बच्चों देखिए कक्षा 10वीं सेट बी विषय हिंदी। तो ये जो पेपर है फ्रेंड्स एमपी शिक्षा मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ये आपको अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। तो कक्षा 10वीं सेट बी देखिए पूर्णांक 75 अंक है, समय 3 घंटा और यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिए रहेंगे। अब हम सवाल देख लेते हैं किस टाइप के सवाल आपको आने लायक है और कौन कौन से सवाल आपको आ सकते हैं। तो फटाफट आप देख लीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ले। देखिए पहला सवाल है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि है। तो बिहारी फ्रेंड्स किस काव्य धारा के कवि है, तो यह आ जाएगा रीति सिद्ध काव्य धारा, जो कि ऑप्शन नंबर ब। ठीक है। इसके बाद है कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। तो कवि निराला का उत्साह गीत किसको संबोधित है, तो ये बादलों को संबोधित है। फिर है आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो आलंबन और उद्दीपन, तो आलंबन और उद्दीपन का जो संबंध है ये विभाव से है। ठीक। इसके बाद है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। अब संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है, तो ये संस्कृत मानव कहा गया है। ठीक है। इसके बाद है दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो दो शब्दों को आपस में मिलना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। फिर है मैया चावल अमनिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ है। तो अमनिया का मतलब होता है साफ करना। ठीक है, साफ करना। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है हमारे पास, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। तो गोपियों ने जो मधुकर संबोधन है ये दिया था उद्धव के लिए। ठीक। इसके बाद है दूसरा, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो ये होता है श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, संयोग या वियोग श्रृंगार होता है। फिर है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को खालिस्तान कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद आ जाएगा, गुरु नानक की थाली के थोड़े से खालिस्तान छिटक कर बाहर गिर गए। तो ये क्या छिटक कर बाहर गिर गए, चावल छिटक कर बाहर गिर गए। इसके बाद है यशोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो यशोगान फ्रेंड्स ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद है छठवा, पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है। तो पंचगंगा घाट जो है वो काशी में स्थित है। तो ये आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। इसके बाद प्रश्न तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो देखिए पहला सवाल है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो ये असत्य है। उसके बाद दूसरा है कि लय ताल तूक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू की माँ में थी। तो ये भी बिल्कुल राइट है। चौथा है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो ये भी सत्य है। इसके बाद पांचवा है, राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य, ये असत्य है। फिर भोलानाथ के पिता उसे गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे। तो ये भी बिल्कुल असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखिए चौथा नंबर और सेट ए इसी प्रकार चाहते हैं और बाकी क्वेश्चन भी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। चौथा क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला है दंतुरित। तो दंतुरित का आ जाएगा फ्रेंड्स बच्चों के नए दांत। जो दंतुरित होते हैं ये क्या होते हैं, बच्चों के नए दांत होते हैं। फिर अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, यहाँ होता है अति संयुक्ति अलंकार। ठीक, ऑप्शन नंबर च। तीसरा है रेल का टिकट। तो ये आ जाएगा मंदत आनंद भदंत आनंद कौशल्यायन, रेल का टिकट, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है। इसके बाद क्रियाकर्ता के अनुसार। तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार जहाँ होती है वो होता है कृतवाच्य। तो ये कृतवाच्य।
फिर है मीठा बोलने वाला, तो इसको कहते हैं मृदुभाषी। मीठा बोलने वाले को क्या बोलेंगे? मृदुभाषी। इसके बाद है अणुबम विस्फोट, तो ये विज्ञान का दुरुपयोग है, अणुबम विस्फोट। ठीक, इसी प्रकार ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर का देख लेते हैं क्या क्या उत्तर होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि मुख्य गायक को ढाढ़स बांधने का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य गायक को ढाढ़स बांधने का काम संगतकार करता है। ठीक है, कौन करता है? संगतकार। इसके बाद है काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। किसे कहेंगे? रस को। काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। फिर बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती है? तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक माह से प्रारंभ होती है। क्या आ जाएगा? कार्तिक माह। ठीक है, इसके बाद है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो वीर रस की कविताओं में जो होता है फ्रेंड्स, ये ओज गुण होता है। कौन सा होता है? ओज गुण होता है। फिर सोना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र धर्म चक्र अर्थात प्रेयर व्हील है। ठीक है, कौन सा है? धर्म चक्र है, धर्म चक्र। इसके बाद अगला है लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज जो है अणुबम को कहा है। किसको कहा है? अणुबम को। तो ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सेट बी के। अब यदि सेट ए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस टाइप के आपके सवाल आने वाले हैं। तो देख लीजिए ये पूरे, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये सभी सवाल को देख लें और इन सभी सवालों की अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि जो सोमवार को जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये पूरे आप देख लीजिए, ये पूरा आपका क्या है? पैसेज है, और इस पैसेज से संबंधित नीचे कुछ सवाल हैं। ठीक, तो इनको आपको पढ़ना है और इनके उत्तर देना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों, तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी है परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र 23-24। थैंक यू।